फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सीसी। और आज का जो वीडियो है इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेई एडवांस के। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके बाद जो पिछले दो वीडियो में हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, इन तीनों कॉन्सेप्ट को मिला करके हम उस जेई एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम kind and रेस्ट ऑल आर डिफरेंट। तो उसका नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटेशन कितना होगा? n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वर्ड है बनाना, तो इसका मुझे परम्यूटेशन फाइंड करना है। ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट परम्यूटेशन लिख सकता है सवाल में, या फिर ये लिख सकता है कि ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट या नंबर ऑफ वर्ड कैन बी फॉर्म। अगर ये लाइन न लिखे तो भी आप समझ जाइए कि ऑल लेटर्स आर सेलेक्टेड, ऑलरेडी सेलेक्टेड। नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म फ्रॉम वर्ड बनाना, अगर ये भी लिखता है तो भी आप समझ जाएंगे कि ऑल लेटर आर सेलेक्टेड। अगर ये भी लिखता है कि वर्ड कैन बी फॉर्म टेकन ऑल एट अ टाइम, तो भी इसका मतलब सेम है कि ऑल आर सेलेक्टेड, जैसे कि सवाल में लिखा हुआ है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जितने एलिमेंट्स हैं वो कितने टाइम्स ऑकर हो रहे हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे ये लेटर कितने, जो हमारा वर्ड है वो कितने लेटर का है। 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे 6 फैक्टोरियल होल अपॉन। अब देखेंगे हमारे जो ईच लेटर है वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। जैसे बी है तो बी 1 टाइम रिपीट हुआ है, तो 1 फैक्टोरियल लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए कितने टाइम रिपीट हुआ है? 1 2 और 3, तो 3 फैक्टोरियल टाइम। और जो हमारा ये n है वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारा बताता है कि हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज द वर्ड लेटर्स बनाना टू फॉर्म डिफरेंट वर्ड्स। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल होल अपॉन 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 होता है। तो कैंसिल आउट 60। हमारा जो पिछला जो 2 वीडियो हमने अपलोड किया है, उस वीडियो के बेसिस पर जो कॉन्सेप्ट उन्होंने वहाँ पे सीखा है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम इस जेईई एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये जेईई एडवांस 2017 में पेपर 1 में पूछा गया था। दैट वर्ड ऑफ द लेंथ टेंस आर टू फॉर्म यूजिंग द लेटर ABCDEFGHIJ। हमारे पास 10 लेटर्स के सेट दिए हुए हैं ABCDEFGHIJ, और इस 10 लेटर्स के वर्ड को मिला करके हमें 10 लेटर्स का वर्ड ही बनाना है। और उसके कुछ कंडीशंस हैं। तो पहला जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि मान लेते हैं कि जो x होगा वो ये डिनोट करेगा कि नंबर ऑफ सच वर्ड वेयर नो लेटर इज रिपीटेड। मतलब कि हमें 10 लेटर का ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें कि कोई भी लेटर दोबारा रिपीट ना हो रहा हो। यानी कि अगर हम इसको बात करें तो हम यहाँ पर हमारे पास 10 बॉक्सेस हैं, और हमें ये बोला है कि x वो नंबर ऑफ केसेस हैं जिसमें कि नंबर ऑफ वर्ड्स जो हो हमारे क्या हो, रिपीटेड ना हो। तो हम क्या करेंगे कि हम कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि 10 अल्फ़ाबेट्स हैं। इन 10 अल्फ़ाबेट्स में से मुझे पहले स्थान को अगर भरना हो, पहले प्लेस को भरना हो, तो हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे? 10। तो 10 में से कोई भी एक आके यहाँ पर फिट हो जाएगा। ऐसे दूसरे प्लेस के लिए क्या है, 9 केसेस बचेंगे, तो 9C1, 9 चॉइसेस में से कोई भी एक लेटर आकर के इसमें फिट हो जाएगा। ऐसे ही जो तीसरा वाला होगा उसमें उसके लिए कितने ऑप्शंस होंगे? केवल 8। 8 में से कोई भी एक लेटर आकर यहाँ फिट हो जाएगा। ऐसे ही इसके लिए 7, इसके लिए 6, इसके लिए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 1।
लास्ट वाले के लिए केवल एक केसेस बचेंगे, एक ऑप्शन बचेगा फिल करने के लिए। तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अरेंजमेंट भी हो जाएगा। तो हमको ये पता चल जाएगा कि हम इससे 10 लेटर के कितने ऐसे वर्ड बना सकते हैं जिसमें रिपीटिशन अलाउड ना हो इन 10 अल्फ़ाबेट्स को मिला करके। तो वो हमारा क्या होगा, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल। या फिर अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि आपको 10 लेटर से 10 लेटर बनाने हैं जिसमें रिपीटिशन अलाउड ना हो। तो आपने क्या किया, 10 यानी कि आप सारे के सारे लेटर को सेलेक्ट कर लिए और उनको आप कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हो, 10 फैक्टोरियल से। और ये हमने बताया था, ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे जो लेटर हो वो रिपीट नहीं हो। अब जो हमारा दूसरा वाला केस है, ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू, जैसा हमें दिया है x बी द नंबर ऑफ सच वर्ड वेयर नंबर ऑफ लेटर इज रिपीटेड। जो हमारे पास दूसरा दिया हुआ है कि लेट y बी द नंबर ऑफ सच वर्ड्स वेयर एग्जैक्टली वन लेटर इज रिपीटेड ट्वाइस एंड नो अदर लेटर इज रिपीटेड। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें y की वैल्यू, y हमें ये कह रहा है कि इसमें कोई एक लेटर 2 बार रिपीट होगा, सिर्फ 2 बार, और जो बाकी अदर होंगे वो रिपीट नहीं होंगे, तो हम इसमें ये देखेंगे कि हम कितने तरीक़ों से हम उस लेटर को सेलेक्ट कर रहे हैं जिसको मुझे 2 बार रिपीट करना है। तो उसको कितने तरीके से चूज़ कर सकते हैं हम, 10C1 से हमें क्या पता चलेगा कौन सा ऐसा लेटर होगा जो 2 बार रिपीट होगा, उसकी चॉइस। मान लीजिए कि हम कोई ऐसा अल्फ़ाबेट बना रहे हैं, कोई ऐसा वर्ड बना रहे हैं जो जिसमें ए 2 बार हो और बाकी अदर्स जो अल्फ़ाबेट्स है वो 1 बार आ रहे हैं, जैसे कि A B C D E F G H I। तो ये हमको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो ए है वो 2 बार रिपीट है, लेकिन बाकी जो लेटर्स है वो हमारे रिपीटेड नहीं है, केवल 1 बार ही आया है। और ये एक 10 लेटर का वर्ड बना हुआ है, 10 लेटर वर्ड। तो ऐसे ए भी आ सकता है, ऐसे बी भी आ सकता है, ऐसे सी भी आ सकता है, ऐसे डी भी आ सकता है, ऐसे इन 10 में से कोई भी एक आ सकता है। तो उसका सिलेक्शन हम कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, दैट इज़ 10C1। अब वो हो गया, तो जो भी वो सेलेक्ट होगा वो 2 स्पेसेस ऑक्यूपाई करेगा, 2 बॉक्सेस को स्पेसेस ऑक्यूपाई करेगा। और हमारे पास कितने स्पेसेस बच जाएंगे, 8 बॉक्सेस बच जाएंगे हमारे पास। अब उन 8 बॉक्सेस को भरने के लिए हमें बाकी जो 9 लेटर्स बचे हमारे पास उनमें से 8 को सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 9C8, इससे क्या करेंगे हम बाकी जो अदर 8 अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो 8 ये हो गए और एक ये आ गया, और इन सब का अगर मुझे अरेंजमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, 10 फैक्टोरियल होल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल हमने क्यों किया, क्योंकि इन सब में एक ऐसा लेटर है जो 2 बार रिपीट हो रहा है। ऐसे अगर 3 बार को रिपीट होता और उसके बाद अदर 7 लेटर्स होते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 10 फैक्टोरियल्स अपॉन 3 फैक्टोरियल। जो भी लेटर रिपीट हो रहा है वो कितने बार रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल हम नीचे लिख देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर 10 लेटर्स हैं तो उनमें क्या है, जो 2 लेटर हैं वो दोबारा रिपीट हो रहे हैं 2 बार, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, y की। तो हमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि y अपॉन 9x की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो y अपॉन 9x की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 10C1 इंटू 9C8 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होल अपॉन, और 9 इंटू x की वैल्यू हमने कितने कैलकुलेट करी है, 10C10 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू कितनी होती है, 1, और इस वैल्यू को पुट करते हैं इसमें। और एक और हमने बताया था कि NC1 की वैल्यू n के बराबर होती है। तो अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू
इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी, और इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होल अपॉन 9 इंटू एन, सी एन की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो गया 1 इंटू 10 फैक्टोरियल, तो ये 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2 से ये कितने बार में जाएगा 5, तो आंसर कितना आ गया 5। दिस इज द आंसर।